उस राक्षस की दुश्मनी आपके परिवार से है। आप दोनों की दुश्मनी की वजह से गांव वाले मारे गए। नहीं साहब, उस राक्षस का कोप बर्दाश्त नहीं होता, वो तो पूरे गांव को मार देगा। वाह सरपंच जी वाह, यहाँ जिसे देखो अपना ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ने में लगा। अरे गांव आपका है, राक्षस आपके गांव में आया था और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं आप। हमने तो अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया है, उस राक्षस को मारा है हमने। अरे वो वापस आ गए ना बड़े साहब, तेरे भाई को मार डाला, अब और किसी को मरने नहीं देंगे। आप जानो, आपका राक्षस जाने। हाँ हाँ, हमने तो इनवाइट किया है ना उसे, हमारा चीफ गेस्ट है ना वो राक्षस। हाँ डैड, आप एक बार तो पैसे फेंको इन लोगों पे, देखो कैसे बोलती बंद होती है इन लोगों की। और तुम लोग शुक्र मनाओ इनका, मामा जी का, जो अब भी इस गांव में तुम लोगों के मसीहा बने बैठे हैं, समझे? आपके मामा जी का बहुत बड़ा एहसान है हम पर, हम इनका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकते। अगर एहसान के बदले मौत, नहीं साहब, इतनी भारी कीमत हम नहीं चुका सकते। हमारी उम्र हो चुकी है, एक ही बेटा है, भगवान ना करे कल को इसे कुछ हो गया तो आपका ये पैसा हमारे कुछ काम नहीं आएगा। सरपंच जी, आप लोग इस राक्षस की टेंशन मत लीजिए, ठीक है? हम उसे मारे बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। हमसे पहले किसी ने उसे मारने की कोशिश की नहीं ना? हमने की, एक बार नहीं बार बार की, अपनी जान जोखिम में डालकर। और लाखन, तुमने अपने भाई को खोया ना, हमने अपनी बहन खोई है। फिर ऐसे रिएक्ट क्यों करें आप लोग? हम जानते हैं साहब, हमें भी दुख है इस बात का, लेकिन हम और लोगों को नहीं खो सकते साहब। माफ करना साहब, बहुत जी लिए, बहुत मर लिए, अब जीना मरना हमसे नहीं होगा। नहीं होगा, सुना डैड, इन लोगों से नहीं होगा। अरे नहीं होता तो जाओ ना यार यहाँ से, वो नहीं चाहिए आपकी मदद, बस। Who needs you? नहीं डैड, हम अकेले निपट लेंगे उस राक्षस से। योग बस। अरे डैड यार ये लोग, बस बस। मोहिनी, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगी। ओके? जय अम्बे। ऋषभ रुक जाओ। चिंदी मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं। चिंदी मुझे गुस्सा आएगा, मैं कुछ कर बैठूंगा, हटो। मैं जानती हूँ। देख वहां संभाल के देख। युग भैया, जहाँ तक मैंने सुना है राक्षस पे अब कमल और राजगिरा तो बिल्कुल नहीं काम करता। इस कारपेट में जहरीले कील छिपे हुए हैं। आई नो वो उससे मरने वाला तो है नहीं। आई एम जस्ट होपिंग कि कुछ पावर ही कम हो जाए, उसकी कुछ तो असर हो इस पर। योग बातों में समय वेस्ट मत करो, वहां दरवाजे की चौखट के पास लगा दो। चल भैया, ठीक है, फटाफट। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अजय तू, हमें लगा था गायत्री आंटी और तू गांव से गए नहीं। उसे अंदर तो आने दो। आओ बेटा। एक मिनट। अरे हाँ, आ जाओ। गोरिल्ला की आत्मा को अपने वश में करके ब्रह्म राक्षस बन गया, इसलिए गोरिल्ला के दुश्मन उसके दुश्मन, गोरिल्ला के दोस्त उसके दोस्त, गोरिल्ला की पसंद नापसंद उसकी पसंद नापसंद। जैसे कि केले गोरिल्ला को बहुत पसंद है। अगर ब्रह्म राक्षस को केला मिल जाए तो और कुछ खाएगा ही नहीं। जैसे कि गोरिल्ला अचानक वार करता है,
जैसे उसके शिकार उसके आंखों के सामने आ जाते हैं, उसकी शक्तियां बढ़ जाती है। वैसे जब ब्रह्म राक्षस के सामने उसकी दुल्हन आ जाती है तो उसकी भी शक्तियां बढ़ जाती है। वो हमारे कल्पना से परे ऐसा कुछ कर जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जब उसकी दुल्हन उसके सामने आती है तो वो भी आता है, किसी ना किसी के रूप में वो आता जरूर है। क्या चाहिए? कुछ नहीं। वापस क्यों आई हो? जिसके लिए तुम बरसों से यहाँ हो, उसी को मारने के लिए आई हो। लेकिन उसको तो तुम बरसों पहले ही मार चुकी थी, राक्षस बना दिया उसे। नहीं भूली, ये अधूरी कहानी है। पूरी कहानी तो तुम जानती ही नहीं हो। अगर उस राक्षस की कहानी को खत्म करना है ना, तो हम दोनों को साथ रहना होगा। वो राक्षस कैसे बना, क्यों बना, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो सबको मार रहा है। वो कोई भगवान नहीं है, किसे मारना है और किसे नहीं मारना ये वो तय करने वाला कौन होता है? तुम इस सब में मेरी मदद करोगी ना? हाँ, किसे मरना है किसे मारना है ये तो मरने मारने वाला ही जाने। हाँ, मैं मदद करूंगी, लेकिन रहना ऋषभ और उसके परिवार वालों की। अपू माँ, ऋषभ तुम, वो भी इतनी सुबह सुबह? जब रात ऐसी बीती अपू माँ, तो नींद कैसे आएगी? आपको कुछ बताने आया हूं मैं, सच सच बताइएगा। क्या? आप उस राक्षस को मार सकती हैं? हाँ, मैं मारना चाहती हूँ उसे। मैं मारूंगी उसे, एक एक करके। वो इस घर के लोगों को मार रहा है, अपनों को मार रहा है। मैं अपनों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी मारना चाहता हूँ उसे, पर नहीं जानता कैसे। पर एक बात जानता हूँ। क्या? मैं जानता हूँ राक्षस कहाँ है। कहाँ है? अजय के अंदर। क्या? अजय? हाँ, नहीं, वो अजय में कैसे? हाँ पुमा, उसका अचानक यहाँ आना, उसके घर वाले नहीं जानते वो यहाँ आया है। तो इसमें क्या है ऋषभ? अपू माँ, वो राक्षस कभी भी कहीं भी आ सकता है, किसी के भी अंदर आ सकता है। पहले भी कईयों में आ चुका है। अनिल अंकल के अंदर भी आया था, किसी को पता भी नहीं चला राक्षस उनके अंदर है। वो कभी भी किसी भी रूप में सामने आ सकता है, किसी को भी मार सकता है। कल जब राक्षस आया था, अजय बाहर था। क्यों? क्योंकि राक्षस उसके अंदर था। Really? हाँ, मैं बात रैना को बताऊंगा तो मानेगी नहीं, अजय उसका भाई है। लेकिन वो ये बात नहीं जानती, अगर राक्षस अजय के अंदर रहा तो उसे भी मार डाला। रिश्ते नाते सब भूल जाता है। अब तो कमल राजगिरा से भी नहीं डरता। ऋषभ, इस राक्षस को मारने के लिए तुम मुझे ये किताब, इसमें उस राक्षस के बारे में सब कुछ लिखा है। ये किताब तुम मुझे दे दो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। ओके, ये। और तुम अजय से बच के रहना, ओके? हाँ। ये वहां रख दो। ओके। अपू माँ, प्रॉमिस मी, आपको उस राक्षस के बारे में कुछ भी पता चले, आप सबसे पहले मुझे बताएंगी। हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी। और तुम किसी को मत बताना इस किताब के बारे में, और ये भी मत बताना कि ये किताब तुमने मुझे दी है, ओके? ओके। वो मेरी बेटी जैसी है, मैं उसकी माँ जैसी हूँ। माँ बेटी को आजाद करने आई है। तूने राखी पे वार किया था ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।